हेलो दोस्तों, एटीडब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकता है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आज का बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, आपको दिख रहा होगा डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आ रही थी कंटिन्यूसली, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी हमें सेलिंग की तरफ में। अभी देखो होता क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, अगर रेड कैंडल बनती है और मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अगर हायर साइड में जाने का ट्राई करता है, तो आप ये मान के चलना यहां से अगर सेलिंग आई तो फर्स्ट टाइम सेलिंग आएगी, उसके बाद मार्केट सेकंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट में जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, जो कि 500 से 700 पॉइंट का आ सकता है एज पर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आता है। और सेम अपोजिट इसका होता है, अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट डाउन साइड में अगर धीरे धीरे आने की ट्राई करता है, दो तीन कैंडल में मार्केट अगर नीचे साइड में आता है और जो उसकी क्लोजिंग होता है अगर वहां तक कोई कैंडल आकर के क्लोज कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा वापस से डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है बैंक निफ्टी में अपने पास। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी जिसका लो ये लगा हुआ था, हाई ये लगा था। अभी देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था, उसके बाद में मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, वापस कहीं ना कहीं नीचे साइड में आके क्लोजिंग दिया है और अभी एक कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पे हायर साइड में। अब जब भी मार्केट देखो 3 दिन का हाई अपने को यहाँ पे दिख रहा है, अगर मार्केट कल के दिन इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में अपने पास जो टारगेट आएगा वो मोस्टली यहाँ तक का आ सकता है, अपने पास 52,400 52,500 तक टारगेट आ सकता है। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी को किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट रखने वाले हैं। देखो बैंक निफ्टी जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में एक हाई लगाया था इस जगह पे, उसके बाद में वापस सेम पैलेस पे आया था, यहां से नीचे की तरफ आया था और अभी इसी जगह पे और करा है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपने पास में बना हुआ है, नीचे की तरफ से एक ट्रेल लाइन चल रही है। अगर इसको अपन सिंपल करते हैं, बिल्कुल ज्यादा टिपिकल नहीं करते कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम, यहाँ पे 3 बार मार्केट आ चुका है। अगर कल के दिन मार्केट सपोज दैट 51,500 51,600 इस लेवल के पास में कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है और यहाँ से अगर निकलने की ट्राई करता है, तो फिर अपने पास इसको लेवल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 52,500 के समथिंग ही आएगा। इसको देखो चार्ट को अपन छोटा करके देखते हैं एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, यहां से मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 बार 3 बार हिट हो चुका है। अगर यहां से निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना निकल के आएगा, जो निकल के आता है 52,400 तक। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो फ्लैट ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। फ्लैट कंडीशन ओपन होता है, मार्केट अगर आज की हाई को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे छोटे लो क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेड लेना है और आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कम से कम 400 से 500 पॉइंट का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी में। सपोज दैट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन चल रही है, अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर इस स्विंग के लास्ट स्विंग हमेशा रेस्पेक्ट करना, लास्ट स्विंग के नीचे अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो फिर अपने को ये नीचे वाला जो लोअर लेवल जो यहाँ पे पहले मार्केट ने टेस्ट किया है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन चल रहा है इसका 50% भी समथिंग ही आता है और इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ अपने पास 51,000 के ऊपर। 51,000 से नीचे अगर किसी भी कंडीशन में आने की ट्राई करेगा तो फिर नीचे आ सकता है, वो अपने पास 50,450 से 500 तक आ सकता है। तो अपने पास दोनों तरफ के कम से कम मिनिमम से मिनिमम 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम अपने को अप साइड में बैंक निफ्टी में दिख रहा है। कल के लिए बेस्ट यही होगा, कल निकले या परसों निकले, हो सकता है देखो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे एक दिन और ओवर कर जाए तो फिर नेक्स्ट वीक में मंडे वाले दिन अपने को यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, कम से कम 1000 पॉइंट से 800 पॉइंट तक के बीच में रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कल के दिन मोमेंटम देता है तो कल भी अपन जा सकते हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रुकने के बाद में जाए। चलो देखते हैं निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं पहले निफ्टी में। ये देखो निफ्टी के अंदर एनालिसिस देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, देखो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन निफ्टी के अंदर चार्ट अभी पॉजिटिव है, चार्ट में अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट नीचे आए ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आए, एक कैंडल पियर्सिंग बनाई, 2 दिन का लो एक सेम पैलेस के ऊपर है, अगर मार्केट 2 दिन के लो के नीचे अगर ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो ओपन होने के बाद में वापस से रिट्रेस करता हुआ दिखाई देगा और पैटर्न जो है वो कुछ इस टाइप से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। आपको देखना मार्केट नीचे की साइड में आया, यहाँ पे एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है तो ऑलरेडी यहाँ तक तो आ चुका मार्केट, अगर यहाँ पे ओपन होगा उसके बाद में वापस नीचे आता है तो हो सकता है कि पहले बॉटम को टेस्ट किया, सेकंड बॉटम को टेस्ट कर सकता है, यहाँ से जब निकलेगा तो हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर यहाँ पे। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न है डे चार्ट में देखेगा, अगर मार्केट बॉटम बनाने के बाद में वापस से रिवर्सल लगाते हैं तो यहाँ पे हमें वापस से अपसाइड देखने को मिलेगा। चले देखते हैं निफ्टी को डेली चार्ट में
15 मिनट चार्ट के अंदर अकॉर्डिंग अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बिल्कुल जस्ट अपोजिट बना हुआ। बैंक निफ्टी में अपर साइड के अंदर एक रेजिस्टेंस आ रहा था और नीचे से ट्रेड लाइन चल रही थी। निफ्टी के अंदर ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रही है और नीचे से फ्लैट बना हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे जो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट निकल के आता है, इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है और यहाँ से ट्रेड लाइन चल रही है ये वाली। मार्केट यहाँ से अपसाइड में था, यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुलिश की साइड में मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपर साइड में गया था। प्राइस एक्शन भी अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गए, यहाँ पे श्रिंक होता हमें दिख रहा है। कल के दिन हो क्या सकता है, सपोज दैट अगर निफ्टी किसी भी कंडीशन में 25,100 से अगर ऊपर निकलता है या फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा 25,200 तक, क्योंकि ऊपर एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी आ रहा है हमें यहाँ पे और आज के दिन मार्केट ने होल्ड भी किया है। यहाँ पे नीचे की तरफ 25,000 का सपोर्ट भी है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के कंडीशन में आप ध्यान रखना कि मार्केट में एक सपोर्ट था, सपोर्ट के अगर नीचे खुलता है तो पहले मार्केट रिएक्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस से हिट लेगा, रेजिस्टेंस से हिट लेने के बाद में अगर वापस से नीचे की तरफ आता है तो पहले 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करते हैं तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,700 800 के समथिंग। अगर गैप अप ओपन हो जाता है समथिंग इस प्लेस पे 25,100 के पास में, तो 25,100 से अगर मार्केट निकलना है तो मार्केट निकलने के बाद में अपने पास टारगेट आएगा 25,200 का। फ्लैट की कंडीशन में आपको थोड़ा वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर। अगर प्राइस एक्शन अपर साइड में निकलता है तो अपर साइड में वेट करेंगे, अगर प्राइस एक्शन डाउन साइड में आता है तो आपको नीचे साइड में ट्रेड नहीं लेनी जब तक कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर दे, जो कि आता है 24,950। किसी भी सेलिंग की पोजीशन को 24,950 के नीचे ही इनिशिएट करना है और अगर आपको बाइंग करनी है तो 25,050 के ऊपर से बाइंग करना स्टार्ट करना। लो क्वांटिटी के अंदर अगर 25,125 और 25,150 30 के ऊपर निकलता है तो 25,200 तक के टारगेट अपन दे सकते हैं। ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह के आपको अगर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो।